नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में। ये ज़िला शर्की है और ज़िला शर्की में ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा में मौजूद हूँ और हम यहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल मोहम्मद लियाकत के हमरा जो है हम यहाँ से निकलेंगे और सब डिवीज़न गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पर के गिराफरोशी का उरूज है उस जगहों पे हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएंगे और जाने के बाद देखेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो मोहम्मद लियाकत साहब से हम पूछ लेते हैं कि इनका अपना क्या प्लानिंग है, उनकी अपना क्या प्रोग्राम है। जी सर, कहाँ जाएंगे और क्या मकसद होगा हमारा? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आई है मस्कन साइड की कि वहाँ पे कुछ गोश्त वगैरह की कीमतें में इजाफा किया गया है और साथ दूध की भी कंप्लेंट्स है। तो अभी हम वही चेक करने जा रहे हैं और जो भी फिर वहाँ पे जाके देखते हैं, जो कार्रवाई करनी है उनके खिलाफ फिर वो कार्रवाई करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कि ये कार्रवाई पहले भी होती रही है आज? ये हम तकरीबन पर वीक की बेसिस पे करते हैं डिफरेंट एरियाज जो हमारी यूनियन के तो उसके जैसे कल भी हमने एक्टिविटीज़ की हैं, फिर हफ्ते में हम 3-4 एक्टिविटीज़ ऐसे करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में। ठीक है, ओके। नाज़रीन, सुना कि अपने के लियाकत साहब ने जो बातें की वो यकीनी तौर पे ये है कि इनका एक रूटीन है सब डिवीज़न गुलशन इकबाल के अलावा जितने भी सब डिवीज़न से। तो आज हम लियाकत के गुलशन इकबाल की जानिब चलेंगे और उसके सब डिवीज़न में जितने भी जिन जगहों से शिकायतें आई हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा सब डिवीज़न गुलशन इकबाल के असिस्टेंट मोहम्मद लियाकत के हमरा मस्किन चौरंगी है सब डिवीज़न गुलशन इकबाल के इलाका। हम यहाँ पर चिकन की दुकानें हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। क्या साहब दे रहे मुर्गी? मुर्गी 400 रुपये किलो गोश्त है। और आज का क्या रेट है? सरकारी लिस्ट कहाँ लगाई आपने? होल्ड करने के लिए रखी है। ये आपने डिस्प्ले क्यों नहीं की? 214 रुपये का रेट है ये। गोश्त का सर, और 400 रुपये किलो बेच रहे हैं। 400 रुपये किलो आज मुर्गी मार्केट का रेट है। 214 रुपये का रेट है और 400 रुपये किलो बेच रहे हो? यही है ना। तो आप गवर्नमेंट रेट पे क्यों नहीं बेच रहे हैं मुर्गी? तो ये मुर्गी नहीं बिक रही है, वो मार्केट इतनी तेज़ है, मार्केट में आ ही नहीं रही मुर्गी। चलने को फाइन कर नहीं, तो मुर्गी मार्केट में नहीं आ रही तो कोई रीज़न थोड़ी है। हम लोगों को वो जैसे वो दे रहे हैं वैसे बिक रही है। अभी इसका हमारे पास तो इतना सवाल जवाब नहीं। आपके पास सबूत क्या है कि महंगी आ रही है और महंगी बढ़ रही है? रसीद है हमारे पास, बिल बुक है, बिल है, जिस रेट से खरीदी है वो पर्ची है हमारे पास। ये पर्ची दो, इधर बिल निकाल के लेके आ। क्या कहेंगे सर इसमें? सर, ये इन लोगों ने खुद साथ अभी ये महंगाई हम की लोगों हुई का अगर है। इसमें कसूर हालांकि है तो जो हम लोग रोजाना करते की बुनियाद पे ये कमिश्नर रोजाना साहब हम इस रेट आप को खुद परेशान हो गए अपडेट इस चीज करते से। हैं, तो ये जाहिर सी बात है इन लोगों ने खुद किया हुआ है। हमारे से रोजाना। मतलब ये है कि आप खुद भी अंदाजा करें ना कि ये गलत है ना। ये तो गलत तो है, मगर हम अंदाजा कैसे कर सकते हैं? मेरे को मार्केट में नहीं लेके जाए मुर्गी, अगर ये आवाम नहीं खरीदेगी तो नहीं बिकेगी। अभी ये आप मांग रहे हो ना, पर अवाम तो मजबूर है, अवाम को तो खाना है ना, वो तो खरीदेगी। अवाम मजबूर है, ऐसे ही हम मजबूर है बेचने वाले। डीलर का मसला है ना, आगे वो बोलता फार्मर का मसला है, आगे बोलता वो माल चलता ही नहीं। ये चीज़ है अभी कारोबार के अंदर। अभी दूध महंगा है, इन चीज़ों की जो चीज़ अभी ये कोई चीज़ ऐसी बता तो दो आप भी जो चीज़ बढ़ गई और वापसी कम होगी। आप अभी स्लिप लेके आए? ये लो सिर्फ यस, ये अभी इन्होंने हमारे को कल की रेट पे 248 रुपए किलो मुर्गी बेची है। कि आप काउंट करके देखो, कल भी मेरा चलान काट के गए हैं, परसों ये 248 रुपये किलो है। मैं भागता नहीं हूँ, आवाम को देख के, गवर्नमेंट को देख के भागता नहीं, मगर हक की बात तो करें। हम लोग इसको कैसे कवर करें? आप जिंदा मुर्गी क्या रेट बेच रहे हैं? ये बेच रहे, आज बेच रहे हम लोग 270 रुपए किलो। जिंदा 270 रुपए बेच रहे, 48 रुपए में खरीदी हुई है। अभी चलान मकसूद है, अभी मैंने परसों भी चलान कटवाया है, मगर मार्केट बंद हो जाती है। यही तो बात है, इसी को तो फिर बोलते जास्ती। 40 रुपए की आप 270 रुपए खुद बता रहे हैं आप बेच रहे हैं, वो भी आप नाजायज बेच रहे हैं। तो ये हमने इकट्ठी लेनी है मुर्गी, एक जगह इकट्ठा तुलना है और उसके बीच में 20 रुपए किलो मार्जिन पे ये नहीं चलना चाहिए। तो मार्जिन बता दें आप मेरे को, मैं उस मार्जिन पे बचा दूं। आवाम को जो है खरीदारी उसको नहीं मालूम कि आप कहाँ से लेते हैं, लेकिन ये कि सरकार का रेट जो है ना, मकसद ये है, इनको तो मालूम होगी ना, ये तो हक कर सकते हैं कि नहीं। ये मैं चलान भर चुका हूँ, काट चुका हूँ, मगर मेरे साथ अन्याय क्यों होता है? ये मसला मैं भाग जाऊँ, बात करके जब आपकी गाड़ी देखूँ भाग जाऊँ तो फिर अच्छा लगता है।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चिकन की बात ये है कि उनकी भी बात दुरुस्त है कि उन्होंने कहा कि हमें चीज़ महंगी मिलती है तो हम महंगा बेच रहे हैं, लेकिन बहरहाल सरकार का एक नर्क है और सरकार के एक नर्क के हिसाब से बेचना जो है हम सबकी जिम्मेदारी भी है दुकानदारों की। अब उस पर ज़्यादा बेच रहे हैं तो उस पर उन्होंने जुर्माना किया है और जुर्माना करने के बाद जो है कितने का जुर्माना किया? 10,000 रुपीज़ का किया है। ये दूसरे चिकन की दुकान है, मस्कन चौरंगी है, सब डिवीजन गुलशन इकबाल। आपकी दुकान है ये? जी हमारी दुकान है। आप गवर्नमेंट रेट पे क्यों नहीं बेच रहे? सर ये गवर्नमेंट पे रेट पे आती नहीं है ना, एक दफ़ा नहीं आता, 10 दफ़ा यही काम होता है। अब ये कम से कम मेरे अंदाजे में 3 साल से ये रेट चल रहा है। 3 साल नहीं है, अभी आज फ्रेश रेट है। ये फ्रेश भी रेट पे आती नहीं है सर। अब कोई भी ये वेबसाइट से निकालना है ना आपने? जी हाँ ये जो पुराने रेट, ये डेट देखे ना आप? सर जी ये रेट तब्दीली नहीं होता, हो ना हो, लेकिन ये है कि आपका डेट जो है वो करंट होना चाहिए। मैं आपकी बात में करंट मानता होना हूँ, ये बात नहीं कह रहा कि नहीं है कि आज का फ्रेश रेट है। देखो ये लगाया उन्हें बहुत कम रेट है, अब 248 रुपये, उसके बाद सच है कि ये हमें मिलती है। आगे हम बेचें क्या, नुकसान करके दुकान बंद करते हैं, आगे हम दुकान बंद करते हैं तो 248 रुपये आपको मिलती है। जी हाँ। आप क्या हिसाब बेच रहे हो? हम बेच रहे हैं 260-70 रुपये। क्या हमारा प्रॉफिट नहीं है? हमने दुकान का किराया नहीं दिया। कहाँ पे आप क्या लिखा हुआ है कि 260-70 बेच रहे हो? 400 रुपये किलो, 350 रुपये किलो बिक रही है। झूठ बोल रहे हो तुम यार। सर जी 270 रुपये जिंदा मुर्गी है। ये क्या है? ये बोलने से है, बगैर हड्डी का। ये बेकार हड्डी उसका नहीं होता है, बात ये होती है कि एक जनरल चीज होनी चाहिए। एक मिनट में आपको सर जी ये बाजू है, इसका रेट अलग है और ये लेग का रेट अलग है। मुझे तो यार पब्लिक नजर नहीं आ रही, पब्लिक मिले तो मैं पब्लिक से 400 से आप कम कर, पब्लिक पूछ लो। 400 रुपये से कम से गोश्त नहीं बिक रहा। सर जी 380 रुपये गोश्त बिक रहा है। 380, 20 रुपये ज्यादा तो ज्यादा, और ये नहीं तो ये रेट शो कर रहे हैं। वही पब्लिक है ना, वही पब्लिक, फार्म भी उसी पब्लिक का है ना, फार्म भी तो उसी पब्लिक का है ना जो पब्लिक ले रही है या दे रही है। कारोबारी अलग होते हैं, एक आम आदमी अलग होता है। ये तो फिर बात आ गई ना। कारोबारी अलग होता है ना यार, एक आम आदमी जिसका कारोबार नहीं है, जो नौकरी करता है वो क्या करेगा? मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे सारे मजदूरों की तनख्वाहें हैं, ये किराया है मकान का, दुकान का, फिर क्या जाएगा? आप बताओ क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। तो इसका क्या मतलब है? सर जी मकसद यही है कि आवाम नहीं लेती, आवाम यहाँ रेट लिखाते हैं ना, हम दूर से देख के चली जाती है, यहाँ आके रेट बताते हैं, उनका मेहनत बनता है तो वो लेते हैं ना चिकन सर। आवाम की बात करते हो, आवाम मजबूर है। आप 600 में बेचोगे, वो 600 में भी सर खरीदेगी। जी हमारी भी मजबूरी है ना, हम 700 बेचोगे, 700 में भी नहीं खरीदेगी। बिकेगा। इसलिए कि आवाम क्या क्या चीजें खाना छोड़ेगी। ठीक है। चलो जी, बात ये है कि नाज़रीन कि चीज़ें तो महंगी है। अब बात ये है कि ये बात इनका काम है कि ये जाके अथॉरिटीज़ को वहाँ जाके बोलें कि जो चीज़ें महंगी मिल रही है वो चीज़ें जो है उनको सस्ती की जाए। हम मज़ीद आगे देखते हैं। सब डिवीज़न गुलशन इकबाल में मैं मौजूद हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर मेरे हमरा जो है मोहम्मद लियाकत मेरे हमरा है, और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अशिया खुर्दरोश है जिसमें गोश्त है, चिकन है, उसकी रेट्स जो है उस पर हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी तक जो है वो चीज़ें महंगी ही मिल रही हैं हमें, और इस पर जुर्माने भी हुए हैं। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ चले गए, भाग गए? खरीदार आप ही हैं ना? जी जी लेने आया हूँ। क्या सब मिल रहा है गोश्त? पता नहीं, भी जाऊँगा पूछूंगा, पता नहीं है काफ़ी। सर पहले भी खाते हो ना यार? पहली दफ़ा तो नहीं खा रहे? हाँ तकरीबन 1100 रुपये मेरे ख्याल में। 1100-1200 रुपये में पूरी कराची में यही रेट चल रहा है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि यार ये 1100-1200 रुपये 1300 रुपये हो तो आवाम के पास, आवाम को रेजिस्ट नहीं करती। सही बात है, लेकिन बहरहाल जिसकी है गुंजाइश वो तो लेगा, जिसकी नहीं है वो नहीं ले। आपको कैसे पता वो जायज़ ले रहा हैं? आपको कैसे पता? क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ से ले रहे हैं, दोस्ती है, इसलिए दोस्ती है, रेट है। आपने रेट कहाँ पे डिस्प्ले किया है? रेट नहीं किया हुआ क्यों नहीं किया? दुकानों में रेट आता है, उसके अलावा आता नहीं। 22,000 आप जिस रेट पे बेच रहे हैं आपने वो यहाँ पे क्यों आवेदन नहीं किया है?
वो लिस्ट आई भी नहीं है ना रमजान लिस्ट के अलावा वैसे आपने लिस्ट क्यों नहीं लगाया है? किसी ने भी नहीं लगाया हुआ, हमने नहीं, किसी ने भी गोश्त का क्यों नहीं लगाया है? चिकन का लगता है। इसका भी लगता है, क्यों नहीं लगाया? चलो लगा देंगे हम आइंदा। चले लगा देंगे इंशाल्लाह। सही वेबसाइट पर लिस्ट है, लिस्ट तो आपको चले आपको ला रही ना। नेक्स्ट टाइम आप आएंगे मिलेगी आपको। 470 रुपीज़ बगैर अभी आप क्या रेट बेच रहे हैं? हड्डी वाला 600, बगैर हड्डी का 700। 380 की रेट है सर हड्डी वाले की, बच्चे के। और ये बच्चे का गोश्त बच्चे का गारंटी के साथ ये बच्चे का तो 600 रुपये से भी कम किलो है। सर रेडी 22,000 रुपये मन लेके आ रहे हैं, पीछे से 22,000 रुपये मन। दिखाएं स्लिप दिखाएं, स्लिप किस चीज़ की? जिससे आपने खरीदारी की है। नहीं होती ना, नहीं होती है। स्टैम्प लगी हुई होती है। ये कहाँ है स्टैम्प? कहाँ पे? वो तो कट गई ना, ये भी इसके ऊपर, ये भी। आपके तकाजे की पर्ची होगी ना, वो है ये देखें। आपके तकाजे की पर्ची नहीं आती क्या? नहीं, दुकान की नहीं आती, दुकान की नहीं आती। माल तो दुकान पे बिक रहा है, तो तकाजे की पर्ची आती है, तो तरह हमें पता है। दुकान पे नहीं आती, जो स्टैम्प होती है वो ये आप है। कैसे प्रूफ करोगे आप 4 रुपये मंथली? अब ला देंगे पर्ची, कल बोलेंगे पर्ची वहाँ से ला तो बना के मैं भी अपने घर से कर ले आऊंगा। सिलाटा हाउस की लाएंगे, मैं अपनी मर्जी का मैं भी बना के लेकर आऊंगा। क्या वो मैं भी अपनी मर्जी से बना के कल लेकर से इंशाल्लाह लगा देंगे। आप बोल रहे हैं बात ये है कि देखिए गुनाह होता है, वो नहीं, ये ख्याल रखने की तो कोई बात नहीं है। आप लोगों की आपने यहाँ पे रेट भी कुछ डिस्प्ले नहीं किया, अभी हम जस्टिफाई भी नहीं कर सकते कि आप किस रेट पे बेच रहे हैं। जस्टिफाई कैसे करेंगे? ये लिस्ट है पे रमजान की आई हुई है, ये दूसरी आप जो रमजान साल की को आई छोड़े, है। ये तो रोजाने की बुनियाद पे लिस्ट अपडेट होती है और चले, रोजाने की लगी कल होती से है। लगा देंगे इंशाल्लाह। प्रिंट निकाल के उसको लटका दे। माजरत की नहीं, आप लोगों ऑलरेडी के तौर पे से आप लोगों ने गरीब लोगों का जीना हराम किया हुआ नहीं, है। ऐसी बात नहीं है सर, पीछे से भी महंगा है, ऐसा पीछे नहीं से है कि महंगा है, ये बात बिल्कुल मानने की, लेकिन जितना ज्यादा मुनाफा आप ले रहे हैं इतना नहीं लेना चाहिए। चले आइंदा ख्याल रख, कल से आइंदा ख्याल की इंशाल्लाह क्या बात है? कल से लगा। मेहरबानी। मतलब कैसे प्रूव होगा? कल से आप ये काम करेंगे? आगे देख सकते हैं आप खुद अपने आप को एहतसाब करें, आप खुद बताएं कि क्या आप जो बात कर रहे हैं क्या उस पर अमल करेंगे कल? जी करेंगे, क्या बिल्कुल करेंगे अमल? दोबारा बता दीजिए भाई। वेट के ऊपर करेंगे ना, जो वेट 22,000 रुपये मन तो हमें पीछे से मिल रहा है। मतलब रेट वही बेचेंगे, सिर्फ आप लिस्ट लगा देंगे, यही कह रहे हैं ना? रेट कम बेचेंगे, कम आएगा तो जब पीछे से हमें इतना महंगा मिल रहा है 22,000 रुपये मन, 550 तो हमें पड़ रहा है, लिस्ट में 450 400 रुपये का वेट 550 का पड़ रहे और फिर आप उसको 700 रुपये में बेच रहे हैं। 600 में बेच रहे हैं सर, हड्डी वाला 600, बगैर हड्डी का 700। जी 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 जी। क्या नाम है आपका? फैजान। बात वही है ना कि आप अपनी एसोसिएशन को बोलें कि आप जाके आगे बात करें। क्या कर रहे हो यार, कहाँ से देंगे? पहले इतने काम नहीं है, अभी फिलहाल तो थोड़ा सा। लाजिम बात यह है कि इनका भी अपना मौक़िफ़ ये है कि इन्हें पीछे से अगर चीज़ें महंगी मिल रही हैं तो ये महंगी बेच रहे हैं, लेकिन बात ये है कि अगर चीज़ें महंगी बिक रही हैं तो उसका जो भी है लिस्ट, उसका लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट वगैरह कोई भी नहीं लगाता। दूसरी बात यह है कि लाजमी सी बात है कि हर चीज़ के लिस्ट जो है वो होनी चाहिए और तमाम चीज़ों को जस्टिफाइड होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि इंसानी तवज्जो दे कि जो चीज़ें उनको महंगी मिलनी पीछे से उसका सदबाब किया जाए ताकि वो चीज़ें सस्ती मिलें, ताकि वो अंत सस्ती बेच सकें। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न गुलशन इकबाल मोहम्मद लियाकत ने इन पर जुर्माना 5,000 रुपये की किया है कि इन्होंने लिस्टें नहीं लगाई थी और लिस्टें ना लगाने की वजह से इन पर जुर्माना आयद किया गया। एक और दुकान में हम दाखिल होते हैं, आइए। नहीं है यहाँ कोई नहीं, कहाँ गए? फरार हो गए सर। चले जी, इनका तराजू जो है वो उठवाया है इन्होंने, ले जा उठा के, उसने यहाँ रख दिया।
दुकानदार मौजूद नहीं है, जिसपे कि असिस्टेंट कमिश्नर ने यहाँ पे उनको तराजू उठाने का ऑर्डर दिया है। अब देखिए इन्होंने तराजू उठाया है, उसके बाद देखते हैं इनका क्या। नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हमने इस दफ़ा सब डिवीज़न गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ से हमें शिकायतें मौसूल हुई थी हम वहाँ मौजूद है। इसमें से हमने जितने इलाकों में गए 3 से 4 इलाकों में, जिनमें कि मस्कन चौरंगी थी, उसके बाद गुलिस्तान जौहर, और फिर हम गुलिस्तान जौहर की इस कामरान चौरंगी में मौजूद हैं। छोटी बड़ी दुकानों का हमने सब डिवीज़न गुलशन इकबाल के कमिश्नर मोहम्मद लियाकत साहब ने बड़े दिलजमई के साथ जो है उसको चेक किया। इनके पास भी शिकायतें थी, हमारे पास भी शिकायतें थी। हमारे थाने जो भी हुदूद थे उन्होंने बड़ा ताउन किया, और ताउन की वजह से हम आज ये काबिल अमल हुए कि हम ये काम कर सकें। लियाकत साहब, आप बता दीजिएगा कि ये जो हमने सर्वे किया, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कि क्या करेंगे कि वायलेशन कहाँ थी, क्यों हो रही है? सर, वायलेशंस तो हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनकी वजह से है कि उन्होंने खुद साख्ता महंगाई की हुई है, और दूसरी बात यह है कि बहुत कम तादाद में शिकायतें मौसूल होना उसकी एक बड़ी रीज़न है। लोगों ने इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेते, वो इससे सवाल ना इनसे पूछते हैं ना किसी और से पूछते हैं कि आया ये महंगाई इतनी हुई क्यों है। तो अभी आप खुद ही देख लें कि दाल एक क्वालिटी और बी क्वालिटी करके वो बेच रहे हैं, और उसमें तकरीबन 100+ का डिफरेंस है। तो सिर्फ इतनी डिफरेंस हो सकता है कि एक दाल धुली हुई थी और एक धुली हुई नहीं थी। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि कैसे लोगों को लूटा जा रहा है। हम तो ख़ुद तकरीबन हर हफ्ते में 3-4 विज़िट ऐसे लाजमी करते हैं, लेकिन मेन रीज़न ये है कि आवाम को चाहिए कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करे, हमें इन्फॉर्म करे जहाँ पे ऐसी कोई उनको शिकायत मौसूल होती है। जाहिर सी बात है, सुपर स्टोर्स है, सुपर स्टोर्स की नो डाउट कि वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे बल्क में कोई चीज़ अवेलेबल होती है तो वो सस्ती मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि यहाँ पे हमें अच्छी चीज़ मिल रही है, इस वजह से वो ज़्यादा पे कर विदाउट एनी किसी हेजिटेशन के वो ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं। अच्छा, आवाम की एक शिकायत ये भी है कि जब वो कंप्लेन करते हैं आपके कंप्लेन सेंटर पे, तो उसका कोई सुनवाई नहीं होती, उस पर खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, फिर तो आवाम इसकी वजह से भी थोड़ा डिसहार्टेड है। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि जो भी कंप्लेंट हमारे पोर्टल पे रिसीव होगी, जो भी कंसर्न ऐसी है वो इस कंप्लेंट को फ़ौरन जो है तो कंप्लाई करेगा। आवाम की जो थोड़ा सा जो हो जाते हैं ना डिसहार्टेड, वो यही कि कंप्लेन करने के बावजूद आप लोग जो है ना उस पर फौरी तौर पर अमल नहीं करते। नहीं, हमें आवाम के बिल्कुल तावन का चाहिए। आवाम के तावन के बगैर तो हम ये चीज़ को कवर नहीं कर सकते। तो बिल्कुल उनकी शिकायत पे अमल होगा, और अभी तो पूरे पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया है तो उस वजह से तमाम जो फील्ड ऑफिसर है वो एक्टिव है। नाज़रीन, आपने बात सुनी लियाकत साहब की, और यकीनी तौर पे एक मजिस्ट्रेट की एक जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी तदारक होता है, जुर्माना होता है, ज़्यादा ज़्यादा जेल। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी और आपकी होती है, यानी आवाम की। आवाम जब तक के हमारे हाथ मजबूत नहीं करेंगे उस वक्त तक ना हुकूमत कामयाब हो सकती है, ना मैं कामयाब हो सकता है, ना पुलिस कामयाब हो सकती है। तो बराए मेहरबानी आप शिकायत इंदराज करवाएं। अगर कोई गिराफरोशी करे तो उससे हुज्जत करें और बार्गेनिंग करें। बार्गेनिंग के बाद आप जाके सामान ख़रीदें, और कोशिश करें कि अगर बहुत ज़्यादा अगर चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो उन चीज़ों को कम से कम ख़रीदें। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम इसको सदेबाब कर सकते हैं और इस पर काबू पा सकते हैं। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन मोहम्मद अदील और जनाब सैयद मुकीद के साथ इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते किसी और सब डिवीज़न में आपसे मुलाकात होगी।